Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को बताएंगे एचडीपी फर्स्ट ईयर के मैनेजमेंट का जो अपना चैप्टर चल रहा था। कल अपन ने बात की थी श्वसन दर की, उससे पहले बात की थी नाड़ी दर की, उससे पहले अपन ने तापमान की बात की थी। आज इसी क्रम में चलते अपना आगे का नया चैप्टर आता है पशु का भार ज्ञात करना। मतलब पशु का वजन ज्ञात करना कि जैसे गाय है सामान्यतः उसमें कितना वजन होता है, भैंस है उसमें कितना वजन होता है, भेड़ बकरी में कितना वजन होता है, कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा अपन लोग पशु का भार ज्ञात कर सकते हैं। पूरे चैप्टर के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर का नाम आता है पशु का भार ज्ञात करना। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पशु का भार है वो ज्ञात करने की अपन लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ती है, अपन को कहाँ जरूरत पड़ती है कि अपन लोग पशु का वेट है वजन है वो ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं उद्देश्य। उद्देश्य करना मतलब पर्पज, अपन किस पर्पज से गाय भैंस का जो वजन है वो अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो उद्देश्य में कुछ अलग अलग टाइप के उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे बात करते हैं, सबसे पहला अपना उद्देश्य आ जाता है कि बीमारी की स्थिति में दवा देने हेतु। जैसे मान लो पशु बीमार हो गया तो उसको दवा दी जाती है, तो वजन उसका पहले आइडिया वजन ज्ञात करके फिर ही अपन लोग दवा दे सकते हैं। नहीं तो हाई डोज होने की वजह से या कम डोज हो जाएगा तो पशु का इलाज है वो नहीं हो पाएगा, हाई डोज हो जाएगा तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, दवा देने के लिए इसका निर्धारण किया जाता है। दूसरा बात करते हैं, पशुशाला में चारे या आहार की पूर्ति हेतु। जैसे अपन लोग आइडिया लगाते हैं कि अपने पास पशुशाला है जिसमें से क्या 100 पशु हैं, बड़े पशु हैं या छोटे पशु हैं, जैसे मान लो नवजात है या हिपर अवस्था में या वर्ध अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में, तो उनका आइडिया लगाया जाता है कि एक पशु एक दिन का जैसे मान लो 10 केजी चारा खाता है तो ये 100 पशु एक दिन का 1000 केजी चारा खाएंगे तो पूरे महीने के लिए अपन को कितने चारे की आवश्यकता पड़ती है। इससे सब इन चीज़ों की गणना करने के लिए भी अपन को किसकी ज़रूरत पड़ती है, पशु के वजन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा आपका पॉइंट आता है पशु में प्रजनन काल का पता लगाने के लिए कहने का मतलब सामान्यतः ये देखा जाता है कि वयस्क जो पशु होता है उसका जितना वजन होता है अगर उससे आधा वजन अगर नवजात का या हिपर का हो जाता है, नवजात तो नहीं बोल सकते इसको अपन लोग हिपर बोल सकते हैं, वयस्क पशु का जितना वजन होता है अगर उससे आधा वजन हिपर का हो जाता है तो वह प्रजनन योग्य प्यूबर्टी एज में आने योग्य हो जाती है। इसके बाद में अपन लोग नया अपना पॉइंट आता है जिसके बारे में बात करते हैं, पशु की शारीरिक वर्दी का पता लगाने के लिए। जैसे मान लो कोई पशु है 2 साल का हो गया, पशु तो 2 साल का हो गया, हिपर अवस्था में आ गया कहना मतलब, परंतु उसका जो वजन है वह उसके अनुसार नहीं है। जैसे कई बार अपन देखते हैं कमज़ोर मिल जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इस वजह से कहना मतलब उनका जो शारीरिक अंग हैं उनका अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाता है। इस वजह से अपन लोग क्या करते हैं, पशु के वजन का वो वेट है या वजन है उसकी गणना करते हैं ताकि अपन को पता चल सके कि कौन जो ये शारीरिक वृद्धि है वो किस वजह से नहीं हो रही है, वजन कम है। तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, उस तरीके का उसको आहार है, पोषक तत्व हैं, कैल्शियम वगैरह, फास्फोरस वगैरह उनकी पूर्ति करते हैं ताकि पशु हष्ट पुष्ट हो सके, शारीरिक वृद्धि नियमित समय पे हो सके। आगे वाला पॉइंट आता है पशु की आयु का निर्धारण करने हेतु। पशु की आयु का लगभग
पूरे आइडिया नहीं, लगभग कुछ हद तक अपन लोग पशु के वजन से पशु की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। कुछ हद तक, पूरा सफिशिएंट नहीं, कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस पशु का अगर इतना वेट है तो यह इतनी उम्र का हो सकता है। तो ये अपने क्या हो गए, कारण हो गए, कुछ महत्वपूर्ण जो है वो कारण हो गए कि पशु में जो पशु का वजन है, वेट है, वो ज्ञात करने की आवश्यकता अपन को क्यों पड़ती है। जिसमें सबसे पहले अपन ने देखा बीमारी की स्थिति में दवा देने हेतु, पशुशाला में चारे या आहार की पूर्ति हेतु, पशु में प्रजनन काल का पता लगाने के लिए, पशु शारीरिक वृद्धि का पता लगाने के लिए, और लास्ट में देखा कि पशु की आयु का निर्धारण करने के लिए। जैसे कई बार देखते हैं पशु में वजन भी हो जाता है, लंबाई भी बढ़ जाती है, परंतु फिर भी पशु में प्यूबर्टी एज का मतलब यौवन अवस्था नहीं आ पाती। इस वजह से पशुपालक को क्या होता है, आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, जिस वजह से पशुपालक की स्थिति है वो बिल्कुल धीरे धीरे नीचे चली जाती है। इस वजह से अपन लोग क्या है, इनका आइडिया लगाते हैं कि यह पशु इस उम्र में या इतने वजन का जब हो जाता है तो इसमें प्यूबर्टी एज आना प्रारंभ हो जाती है। लगभग अपन लोग मानते हैं कि वयस्क पशु होता है, अगर उससे आधी उम्र किसी दूसरे नया जो जीव है या जो हिपर अवस्था में, जैसे बात करते हैं भैंस की बात करते हैं, भैंस का वजन अपन 450 kg से लेकर 500 kg तक मानते हैं लगभग। जैसे मान लो कि भैंस की जो हिपर अवस्था की जो कहना मतलब एक बार भी जिसने प्रसव क्रिया या गाभिन नहीं हुई उसी को हिपर बोलते हैं। अगर उसका वजन जैसे बात करते हैं 225 से अगर 275 के बीच में हो गया तो समथिंग ये मान लेते हैं आइडिया से कि यह गाभिन होने के लगभग समतुल्य है, कहना मतलब गाभिन हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो ये तो हो गए उद्देश्य। आगे अपन बात करेंगे कि पशु का जो वजन है या जो वेट है वो ज्ञात करने की विधि कौन कौन सी है, किन किन विधियों के द्वारा अपन लोग पशु का वजन है, वेट है वो ज्ञात कर सकते हैं। जो विधियाँ कुछ टाइप की जिनके बारे में अपन लोग विस्तार पूर्वक अलग अलग के बारे में चर्चा करेंगे। आगे अपन बात करते हैं कि पशु के भार ज्ञात करने की विधि, पशु के भार ज्ञात करने की विधि, जिसमें से सबसे पहले एक नंबर पे आपकी विधि आती है प्लेटफॉर्म विधि। प्लेटफॉर्म विधि जिसको अपन कांटा विधि भी बोलते हैं। कौन सी? कांटा विधि। दूसरी आपकी आती है स्प्रिंग बेल्ट विधि। कौन सी आती है? स्प्रिंग बेल्ट विधि। तीसरी आपकी आती है पेन बैलेंस विधि, पेन बैलेंस विधि। और 4 नंबर पे या डी नंबर पे आता है सूत्रों के द्वारा। तो ये कितनी विधि हो गई? 4 विधि हो गई। सबसे पहले आती है अपनी प्लेटफॉर्म या कांटा विधि। 2 नंबर पे आती है स्प्रिंग बेल्ट विधि। दूसरी आती है पेन बैलेंस विधि। और 4 नंबर पे आती है सूत्रों के द्वारा। इनके बारे में अपन लोग सबके बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्लेटफॉर्म विधि के द्वारा। तो इस विधि में क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म विधि में क्या होता है। लंबा एक प्लेटफॉर्म विधि में क्या होता है, इसमें मुख्यतः बड़े पशुओं का वजन ज्ञात किया जाता है। इस विधि के द्वारा बड़े पशुओं का वजन ज्ञात किया जाता है। जैसे बात करते हैं गाय है, भैंस है, ऊँट है, ये अपना घोड़ा है, खच्चर है, गधा है। क्या नाम मतलब इस प्लेटफॉर्म विधि के द्वारा बड़े पशुओं का या बड़े जानवरों का वजन ज्ञात किया जाता है, जिसमें एक मशीन या प्लेट नुमा मशीन लगी रहती है, जिसके ऊपर जिस पशु का अपन को वजन लेना है, भार ज्ञात करना, उस पशु को खड़ा कर दिया जाता है। इस मशीन या इस प्लेट का संबंध एक मशीन के द्वारा होता है जो विद्युत से संचालित होती है, जो किससे? विद्युत से संचालित होती है। और इसके ऊपर पशु को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। खड़े करने से जो मशीन का जो विद्युत से संचालित मशीन है, इसका जो संयोजन है वह एक मीटर की सहायता से होता है, जिस पे कुछ
पाठ्यांकन लिखा होता है। पाठ्यांकन उक्त जानवर या उक्त पशु का वजन होता है। बात करते हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अपन जब सामान वामान मकान बनाते हैं, घर पे बजरी उजरी लेकर आते हैं या पशु के लिए चारा वारा लेकर आते हैं, छानी वानी, फूस वूस, कड़वा, स्ट्री वगैरह, भुस्सा वगैरह, उनका जिस विधि के द्वारा वजन किया जाता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आजकल कंप्यूटराइज कांटे होते हैं ना, कांटे जिसको बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है कांटा। इसमें प्लेट नुमा होती है जिसपे जैसे मान लो गाड़ी वाड़ी की बात करते हैं, इसमें गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती है, अंदर एक मशीन लगी होती है जिसकी सहायता से इसका पाठ्यांकन पढ़ लिया जाता है। तो ये तो हो गई प्लेटफॉर्म कांटा विधि की सहायता से जिसमें बड़े पशुओं का वजन ज्ञात किया जाता है। दूसरी आपकी विधि आती है स्प्रिंग बेल्ट विधि के द्वारा। इस विधि में क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इस विधि की सहायता से छोटे पशुओं का वजन ज्ञात किया जाता है। इस विधि की सहायता से छोटे पशुओं का वजन ज्ञात किया जाता है। छोटे पशु की बात करें तो भेड़ बकरी, कौन से, भेड़ बकरी, या फिर बात करें तो गाय भैंस के नवजात, गाय भैंस के नवजात। स्प्रिंग बेल्ट विधि की सहायता से भेड़ बकरी या गाय भैंस के नवजात इनका वजन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक बेल्ट होता है, बेल्ट की सहायता से नवजात को या भेड़ बकरी को बीच में से दो जगह से बांधा जाता है। पट्टे की सहायता से या बेल्ट की सहायता से बांध कर जो मशीन होती है उसके ऊपर एक पैमाना लगा हुआ है, स्प्रिंग से लगी हुई होती है। कई बार इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से इसका एक हैंडल होता है, ये हैंडल ऊपर लगा रहता है, इसके अंदर यहाँ पैमाना होता है, यहाँ ये बेल्ट या रस्सी उसको लगाने के लिए एक जगह बनी रहती है विशेष प्रकार की, जिसमें रस्सी को डाल देते हैं। नीचे गाय भैंस, ये भेड़ बकरी, गाय भैंस का जो नवजात है, छोटा बच्चा है, उसको पट्टे की सहायता से या बेल्ट की सहायता से बांध कर इसमें लटका देते हैं। यहाँ पे वो पैमाना रहता है 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से पैमाना होता है। बीच में छोटी लाइन होती है जो 5 का पाठ्यांकन करती है और बड़ी लाइन 10 का करती है। जैसे मान लो ये स्प्रिंग यहाँ पे आगे रुक गई तो अपन आइडिया लगा सकते हैं इसका वजन कितना हो गया, 40 kg हो गया। तो कहना मतलब स्प्रिंग बेल्ट विधि की सहायता से अपन भेड़ बकरी एवं जो गाय भैंस है उनके जो नवजात है उनका वजन ज्ञात किया जाता है। तो ये दूसरी विधि होगी अपनी। तीसरी विधि आती है पेन बैलेंस विधि। पेन बैलेंस विधि, इस विधि के द्वारा बिल्कुल बहुत छोटे जो जीव होते हैं, छोटे जो जीव होते हैं उनका वजन ज्ञात किया जाता है। इस विधि का मुख्यतः उपयोग प्रयोगशालाएं, लेबोरेटरी होती है अपने, प्रयोगशालाओं में किया जाता है, जहाँ पे वैक्सीन वगैरह, टीका वगैरह तैयार किया जाता है। प्रयोगशालाएं होती हैं, वहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। जो बिल्कुल जो छोटे जीव होते हैं, जैसे बात करें तो बिल्ली है, खरगोश है, मुर्गा है, कबूतर है, कहना मतलब छोटे जो पशु पक्षी होते हैं उनका जो वजन है, जो क्या होते हैं तो लेबोरेटरी में काम आते हैं। जैसे चूहा वगैरह है तो इनका क्या है कि पेन बैलेंस विधि की सहायता से इनका वजन ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा पात्र लगा होता है जिसके ऊपर शीशे का या प्लास्टिक का या फाइबर का कवर लगा रहता है, जिस कवर के अंदर नीचे अंदर पात्र होता है। पात्र के अंदर उक्त जीव जिसका वजन लेना है, उक्त पशु या पक्षी को उसके अंदर डाल देते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं ताकि हवा ना जा सके। साथ में एक मीटर लगा होता है, मीटर की सहायता पर जो पाठ्यांकन अपन को नजर आता है वह उक्त पशु का वजन नजर आता है। सामान्यतः इसका छोटा रूप आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ से अपन लोग आभूषण वगैरह खरीदते हैं, सोने चांदी के आभूषण का माप करने के लिए एक छोटा स्पेशल प्रकार का कांटा होता है जिसमें हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर हल्की सी हवा चलेगी तो उसका भी वजन हो जाता है। तो उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जो अपने प्रयोगशालाओं के अंदर काम में लिया जाता है। तो ये होगी 3 विधि। 4 नंबर की आपकी विधि है सूत्रों की सहायता से। सूत्रों की बात करें तो न्यूमेरिकल के सहायता से। न्यूमेरिकल की बात करें तो कुछ महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग अपने अपने हिसाब से पशुओं के क्या दिए हैं, सूत्र दिए हैं। तो अपन सूत्रों के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे आगे। सूत्रों की सहायता से बात करें तो इनका न्यूमेरिकल गणित की सहायता से इसमें अपन लोग पशु का क्या करते हैं, वजन ज्ञात करते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें रखी होती हैं, उन शर्तों के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो
प्लेटफॉर्म विधि, कांटा विधि आप लोगों को समझ में आएगी, स्प्रिंग बेल्ट विधि समझ में आएगी, पेन बैलेंस विधि समझ में आएगी। 4 नंबर पे सूत्रों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इस विधि को अपन लोग क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे। और सूत्रों के द्वारा पशु का वजन ज्ञात करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है या कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं उनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। सूत्रों के द्वारा ये 4 नंबर की है, सूत्रों के द्वारा पशु का भार ज्ञात करना, सूत्रों के द्वारा पशु का भार ज्ञात करना। उससे पहले अपन लोग क्या करेंगे, थोड़े से कुछ शब्दावली है उनके बारे में देखें। जैसे बात करते हैं पशु की लंबाई, पशु की लंबाई, ये मान लेते हैं अपन क्या अपना पशु है, ये अपना क्या पशु है मान लेते हैं। पशु की लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई नापेंगे तो अब आपके आइडिया से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, पशु की लंबाई होगी, ऐसा नहीं है। पशु की लंबाई की बात करते हैं तो पशु के पिन बोन, कहने का मतलब पेल्विक कैविटी के ऊपर जो पिन बोन पाई जाती है, पिन बोन से लेकर कंधे तक, पिन बोन से लेकर कंधे तक, कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं पशु की लंबाई। क्या बोलते हैं, पशु की लंबाई। अपने पास शब्द आया पशु की लंबाई, तो पशु की लंबाई की बात करें तो पशु की लंबाई अपन लोग याद करते हैं, पिन बोन से लेकर कंधे तक के बीच की जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं, पशु की लंबाई बोलते हैं। आगे अपने पास नया शब्द आता है पशु की परिधि, पशु की परिधि। परिधि की बात करें तो यदि पशु के अंदर कुब्बड़ है, यदि पशु के अंदर कुब्बड़ है, जैसे आप लोगों को गाय में बताया था ना, देसी विदेशी के अंदर कुब्बड़ होता है, विदेशी में नहीं होता है। अगर पशु के अंदर कुब्बड़ है तो कुब्बड़ को छोड़कर, और यदि ये पशु में कुब्बड़ नहीं है, जैसे इसमें कुब्बड़ है तो इस कुब्बड़ को छोड़कर, तो यहाँ से लेकर आगे वाले पैर के थोड़ा सा आगे से लेकर जो पशु का राउंड होता है, घेरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पशु की परिधि बोलते हैं। जैसे बात करें ये वर्त है, इसकी परिधि क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं परिधि। तो कहने का मतलब इसी को बोलते हैं परिधि। तो पशु की बात करें तो अगर कुब्बड़ है तो कुब्बड़ को छोड़कर, अगर कुब्बड़ नहीं है, जैसे मान लो बराबर है कुब्बड़ नहीं है, तो कहीं से भी लेकर आगे वाले पैर के थोड़ा सा पीछे की साइड से लेकर जो गोल राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, पशु की परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पशु की परिधि बोलते हैं। आगे 3 नंबर पे नया शब्द आता है पशु की ऊंचाई, पशु की ऊंचाई। ऊंचाई की बात करें तो वही बात आ जाएगी, अगर पशु में कुब्बड़ है तो कुब्बड़ को छोड़कर कुब्बड़ से लेकर आगे वाला, जैसे मान लो कुब्बड़ को यहाँ से अपने छोड़ दिया, कुब्बड़ से लेकर आगे वाले पैर का वह हिस्सा जो ज़मीन को टच करता है, आगे वाले पैर का वह हिस्सा जो ज़मीन को टच करता है, वहाँ तक की जो लंबाई है ये क्या होगी, पशु की परिधि। पशु की परिधि ये क्या होगी, पशु की लंबाई, पशु की लंबाई। तो इस तरीके से पशु की लंबाई, ये ऊंचाई होगी भाई, पशु की लंबाई नहीं, पशु की ऊंचाई। लंबाई तो पिन बोन से लेकर कंधे तक की, पशु की लंबाई, पशु की परिधि, पशु की ऊंचाई। जब अपन लोगों को ये पता ही नहीं रहेगा कि पशु की लंबाई कहाँ से ज्ञात करते हैं, परिधि कहाँ से ज्ञात करते हैं, ऊंचाई कहाँ से ज्ञात करते हैं, तो अगर ये पता नहीं रहेगा तो अपन पशु के जो सूत्रों के द्वारा जो वजन है, वेट, वो अपन लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपन को क्या जरूरी है, पशु की लंबाई, पशु की परिधि, पशु की ऊंचाई। पर लंबाई की बात करें पिन बोन से लेकर कंधे तक की, परिधि की बात करें अगर कुब्बड़ नहीं है तो अच्छी बात है, कुब्बड़ है तो कुब्बड़ को छोड़कर आगे वाले पैर के थोड़ा सा आगे से लेकर जो राउंड होता है, जो घेरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पशु की परिधि। पशु की ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो
कुबड़ है तो कुबड़ को छोड़कर, और अगर कुबड़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कुबड़ को छोड़कर वहाँ से लेकर पशु के आगे वाले पैर का वह हिस्सा जो ज़मीन को टच करता है, छूता है, स्पर्श करता है, वहाँ तक की जो ऊंचाई होती है उसको क्या बोलते हैं? पशु की ऊंचाई बोलते हैं। तो ये तो हो गए कुछ मुख्य। अब अपन लोग बात करते हैं सूत्रों की, जिसमें से सबसे पहले अपने एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है शेयर, जिनका नाम है शेफर के द्वारा, महान वैज्ञानिक का नाम है। अब देखते हैं कि शेफर ने कौन सा, ये शायद शेफर ने शेयर है भाई, शेयर के द्वारा। अब बात करते हैं कि शेयर ने कौन सा सूत्र दिया है, किस प्रकार से पशु की लंबाई, वो भार है, वेट है, वो ज्ञात किया, उस सूत्र की बात करते हैं। तो इनका सूत्र की बात करते हैं, पशु की लंबाई किस में? इंच में। पशु की लंबाई किस में? इंच में, गुणा पशु की परिधि और पशु की परिधि का भी स्क्वायर बटे पशु की लंबाई इंच में और पशु की परिधि का स्क्वायर इंच में और बटे 300 और ये किस में है? इंच में भाई। कहने का मतलब शेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि पशु की लंबाई इंच में इंटू पशु की परिधि इंच में, उसका डबल स्क्वायर बटे 300। इस सूत्र की सहायता से अपन लोग पशु का भार या वेट ज्ञात कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, L इंटू जी, परिधि को जी से, वो सांकेतिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जी से बटा 300 और इसके अपन स्क्वायर लगा देंगे और ये इस तरीके से L इंटू जी का होल स्क्वायर बटे 300। ये अपने सांकेतिक भाषा में L का मतलब हो गया लंबाई, जी का मतलब हो गया परिधि। इस तरीके से अपन लोग क्या कर सकते हैं? पशु का जो वजन है, वेट है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से जो वजन प्राप्त होगा वह अपन को किस में होगा? पौंड के अंदर। इस सूत्र की सहायता से जो वजन प्राप्त होता है वो पौंड में होता है। तो अपन को किस में चेंज करना है? किलोग्राम में। तो अपन लोग इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1/22 ये 2.2 पौंड, क्योंकि 2.2 1 पौंड बराबर होता है 2.2। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसमें भाग दे देंगे। यह एक महान वैज्ञानिक है जिनका ये सूत्र हो गया। दूसरा जो महान वैज्ञानिक है उनके अपन सूत्र की बात करेंगे। जो महान वैज्ञानिक है उनका नाम नहीं दे रखा, डायरेक्ट सूत्र ही दे रखा है। दूसरा आपका सूत्र आता है सूत्र बराबर पशु की लंबाई किसमें? सेंटीमीटर में भाई, गुणा लंबाई इस बार किसमें? सेंटीमीटर में, गुणा पशु की परिधि और ये भी किसमें? सेंटीमीटर में, बटा पशु की लंबाई सेंटीमीटर में इंटू पशु की परिधि सेंटीमीटर में बटा A। अब आ गया A। अब A की अपन लोग अलग अलग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। A का मान कितना रखेंगे? तो A बराबर आप लोग लिखो, यदि परिधि 165 सेंटीमीटर से, यदि परिधि 165 सेंटीमीटर से कम है तो
ए का मान 64.4, ए का मान 64.4। दूसरा, यदि परिधि कितनी 165 से लेकर 200 सेंटीमीटर से कम है तो ए का मान 61.0, कितना 61.0। तीसरा आता है ए बराबर यदि परिधि 200 से कम है 200 सेंटीमीटर से तो ए का मान 57.0 होगा। कितना होगा 57.5 होगा। दूसरे जो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने सूत्र दिया है पशु की लंबाई गुणा पशु की परिधि बटा ए। अब ए का मान तो रखना, पशु की परिधि अपन ज्ञात कर लेंगे, पशु की ये लंबाई ज्ञात कर लेंगे, परिधि ज्ञात कर लेंगे, परंतु ए का मान भी तो अपने पास आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि परिधि 165 सेंटीमीटर से कम है तो ए का मान रखेंगे 64.4। यदि परिधि 165 से 200 सेंटीमीटर के यानी 165 से तो अधिक और 200 से अगर कम है 200 से कम है तो कितना रखेंगे 61.5। और यदि ए का मान 200 से अधिक कहना मतलब कम है तो 57.5 ए का मान रखा जाएगा। इसके द्वारा जो मान प्राप्त होगा, इसके द्वारा जो मान प्राप्त होगा वो किलोग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा। किस में होगा, किलोग्राम में होगा। इस विधि के द्वारा जो मान प्राप्त होगा वो किस में होगा, किलोग्राम में होगा। आगे बात करते हैं, एक नए महान वैज्ञानिक हुए हैं अग्रवाल, जिसको अपन अग्रवाल सूत्र के नाम से जानते हैं। उसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे, क्या सूत्र है उसके बारे में अपन लोग देखते हैं। तो तीसरा अपना सूत्र आ जाएगा अग्रवाल का सूत्र। तीसरा क्या आ जाएगा, अग्रवाल का सूत्र। और बात करते हैं अग्रवाल का सूत्र, अग्रवाल जी ने क्या बताया है। तीसरा हो गया अग्रवाल का सूत्र। अग्रवाल के सूत्र में क्या होता है, सूत्र बराबर है, इन्होंने क्या बताया, पशु की लंबाई किसमें, इंच में, गुणा पशु की परिधि किसमें, इंच में, पशु की परिधि किसमें, इंच में, बटा x। अब अपन बात करेंगे x का मान रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर यदि पशु की परिधि 65 इंच तो इसका मान हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 0.9। यदि x बराबर पशु की परिधि 65 से 80 है तो 8.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। x बराबर यदि परिधि 80 से कितना 80 इंच है तो मान हो जाएगा इसका 8.0। जैसे मान लो किसी पशु की परिधि 65 इंच से कम है, 65 इंच है तो इसका मान कितना रखेंगे अपन, 9 रख लेंगे। अगर 65 से 80 के बीच में है तो 8.5 लिख लेंगे। अगर 80 है तो 8.0 रख लेंगे। इस तरीके से ये हो गया अग्रवाल का सूत्र। इनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सेम टू सेम याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इस सूत्र के द्वारा जो मान आता है वो किस में आता है, शेर में आता है। इसका मान शेर में आता है। तीसरा 3 नंबर हो गया। 4 नंबर का अपना सूत्र आता है मलिक का सूत्र। किसका,
मलिक का सूत्र, किसका? मलिक का। और देखते हैं 4 नंबर पे मलिक का सूत्र। और मलिक का सूत्र क्या है? मलिक का सूत्र ये है 25.156 इंटू परिधि इंच में बंद कोष्टक माइनस 360.232। ये कहना मतलब पशु की जो परिधि है 25.156 पशु की परिधि, वो माइनस करेंगे 360.232 में से, फिर उसको गुणा कर देंगे किससे? 25.156 से। तो किसका मान आ जाएगा? मलिक के सूत्र के द्वारा मान आ जाएगा। और ये मान किस में आएगा? पौंड में आएगा। यह मान पौंड में आता है। और इस प्रकार से ये पशु का जो वज़न है ज्ञात करने की जो विधियां हैं वह अपनी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले अपन ने बात की कि पशु का वज़न है, वेट है, वो क्यों ज्ञात करते हैं, जिसमें अपन ने देखा कि पशु को दवा देने के लिए, प्रजनन क्षमता का पता लगाने के लिए, पशु के जो पशुशाला है उसमें चारे या आहार का निर्धारण करने के लिए, लास्ट में अपन ने देखा कि पशु का आहार ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं कौन कौन सी, जिसमें सबसे पहले देखा अपने प्लेटफॉर्म कांटा विधि, 2 नंबर पे देखा अपने स्प्रिंग बेल्ट विधि, 3 नंबर पे देखा पेन बैलेंस विधि, 4 नंबर पे देखा सूत्रों की सहायता से। कांटा विधि के अंदर बड़े पशुओं का, स्प्रिंग बेल्ट विधि की सहायता से छोटे जो जीव हैं या पशु हैं उनका, पेन बैलेंस के द्वारा जो लेबोरेटरी में जो जीव काम आते हैं प्रयोगशाला में उनका, और सूत्रों की सहायता से किसी का भी अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये अपना जो पशु का वजन वेट ज्ञात करने वाला चैप्टर कंप्लीट। कल अपन इससे आगे वाला जो अपना नया चैप्टर आता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए हमारे चैनल RK शर्मा को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के और भी लिए नए वीडियो लेकर आएँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।